Hello everyone, my name is Ravisha Kushwaha and welcome to Learning Mode. Right, so today we are going to start a new series for NEET 2024 because NEET 2024 आ रहा है और हर एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम सीरीज ले रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ में वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। राइट, जाके अगर वो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्स में आए तो आप लोगों को हेल्प रहे। राइट, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है नीट 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स? A. Muscle bundles are held together by collagenous connective layer called fascicles. B. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ion. C. Stated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin protein. And D. M line is considered as functional unit of contraction called sarcomere. राइट, जिसमें से जो भी करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ओके, so let's understand first about the skeletal muscle. राइट, तो skeletal muscle आपने अगर आप चैप्टर देखते हैं लोकोमोशन मूवमेंट उससे है चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द मसल, स्केलेटल मसल। राइट, स्केलेटल मसल हमें पता है स्केलेटल मसल कैसी मसल्स होती है, ये होती हैं वॉलेंट्री। राइट, वॉलेंट्री होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं और साथ में कैसी होती है, स्ट्रेटेड मसल्स हैं। ये दो आपने नाम सुने होंगे। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, राइट, इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एक स्केलेटल मसल है, ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल जो होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है या कंसिस्ट ऑफ और दे आर मेड अप ऑफ large number of, right, a number of muscle bundle or fascicle. Right, muscle bundle और fascicle. राइट, तो fascicles जो हैं वो कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू का नाम नहीं है, मसल बंडल को ही हम कहते हैं। राइट, तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला। अब ये जो है ये हेल्ड टुगेदर कैसे होती है, जो मसल बंडल्स होते हैं ये हेल्ड टुगेदर बाय एक कॉमन कनेक्टिव टिश्यू होता है। राइट, कॉमन कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे कहते हैं हम, राइट, कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं फेशिया। राइट, फेशिया होता है FASCIA। राइट, तो ये इसका नाम होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये फैसिकल्स दिख रहे हैं आपको। राइट, मसल बंडल दिख रहा है, इसके अंदर ढेर सारे, और मसल बंडल जो है यानी कि एक कॉमन कनेक्टिव टिश्यू जो है इसे कहते हैं हम फेशिया। राइट, तो हमें यहाँ से समझ आ गया। अब इसके अंदर क्या होते हैं, जो फैसिकल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं। राइट, उसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स जो हैं उनके आसपास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए स्पेशल नाम रखा जाता है, इसे कहते हैं सार्कोलेमा। और इसके अंदर सार्कोलेमा में क्या होता है, सार्कोप्लाज्म भरा रहता है। राइट, सार्कोप्लाज्म भरा रहता है इसके अंदर। इसके साथ साथ इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ER जो है उसके लिए एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये स्टोर हाउस है बेसिकली फॉर कैल्शियम। राइट, सो इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। राइट, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन होता है ये। और साथ में जो मसल फाइबर होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिटियम होते हैं, CITIUM, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। राइट, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। और अगर हम इनकी बात करें मसल फाइबर की तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड,
राइट। इस तरीके पैरेलली अरेंज क्या होते हैं, जैसे अगर लेट्स से ये हमारा मसल फाइबर है तो इसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, राइट। मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल होते हैं, राइट। मायोफिब्रिल होते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट होते हैं ये सार्कोप्लाज्म में मिलते हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये दिखने में ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। अब जब आगे देखा गया स्टडी के बाद पता लगा कि लाइट और डार्क बैंड किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं दो प्रोटीन की वजह से, राइट। तो दो प्रोटीन की वजह से होते हैं जिनका नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। सो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होते हैं, जो कि प्रोटीन्स होते हैं, ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की वजह से होते हैं। तो स्टेटेड अपीयरेंस जो है, स्टेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, राइट। इसकी इनकी वजह से स्टेटेड है, राइट। तो हमें पता है स्टेटेड होते हैं, तो इसकी वजह से स्टेटेड अपीयरेंस होता है, राइट। अगर हम देखें तो ANC, राइट, अपीयरेंस होता है, स्टेटेड अपीयरेंस होता है। अब अगर हम इनको देखें तो इसके अंदर क्या होता है, दो बैंड्स बने रहते हैं बेसिकली, राइट। एक लाइट बैंड होता है और एक डार्क बैंड होता है। तो लाइट बैंड जो होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं एक्टिन, एक्टिन होता है। और एक्टिन की वजह से इसे हम क्योंकि लाइट बैंड है इसे हम कहते हैं आई बैंड, राइट। आई बैंड कहते हैं। और या फिर इसका फुल फॉर्म होता है आइसोटोपिक, राइट, आइसो बैंड। अब हम इसके अच्छे अंदर देखते हैं तो एनाइसोटॉपिक बैंड और आइसोटॉपिक बैंड हमें यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ये एनाइसोटॉपिक और आइसोटॉपिक, ये आई बैंड, ये ए बैंड, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। ऐसे जैसे रॉड है, ढेर सारी रॉड जो है पैरेलली अरेंज्ड है और लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंट रहती हैं, राइट। और अगर आप देखें तो ये जो है आई बैंड होता है वो क्या होता है, थिनर होता है, राइट। और ये थिकर होता है। तो हम क्या इसे थिक बैंड और इसे थिन बैंड भी कह सकते हैं, राइट। अब इसके बीच में क्या होता है, अगर हम आई बैंड देखें तो इसके बीच में जेड लाइन होती है। जेड लाइन क्या है, जेड लाइन बेसिकली एक इलास्टिक फाइबर है जो कि इसे बाइसेक्ट करता है। इट इज़ इलास्टिक फाइबर जो बाइसेक्ट करता है इसे, और साथ में आई बैंड को हेल्ड भी करके रखता है, होल्ड भी करके रखता है। सिमिलरली अगर हम ए बैंड देखें तो ए बैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एम लाइन होती है, ठीक है। आपको एम लाइन दिख रही है, ये एम लाइन होती है। एम लाइन भी क्या करती है, इसे हेल्ड टुगेदर करके रखती है। ये एक तरह का ये कह सकते हैं कि थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली फाइब्रस मेम्ब्रेन है ये, जो कि इट हेल्ड टुगेदर द ए बैंड, राइट। ये हमें पता लग गया। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा आई बैंड है, राइट, ये एक्टिन है, ये मायोसिन दिख रहा है हमें। अब एक्टिन और मायोसिन जो है इन दोनों की जो ए आई बैंड और ए बैंड है, ये अगर आप देखें तो अगर आप देखें तो ये क्या ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है। और साथ में ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, तो ये जो जेड लाइन है, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ से हम ले लें तो इसे कहते हैं सैक्रोमियर, विच इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन किसे कहते हैं, ये फंक्शन यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन होता है सैक्रोमियर। तो एक जेड से दूसरे जेड तक का डिफरेंस होता है। और अगर आप देखें तो ये एरिया जहाँ पे ये मतलब अगर आप देखें आई जो है वो एक को मोस्टली जगह पार्शली जो है वो ओवरलैप करती है, बस इस जगह पे नहीं करती, और जहाँ पे वो ओवरलैप नहीं करती उसे कहते हैं एच जोन, राइट। तो ये हमने देख लिया स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें पता लगा कि मसल बंडल जो है हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू, ये सही है। पर इसका नाम वेसिकल नहीं है, इसका नाम होता है फेशिया,
राइट, इसलिए ये वाला तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ER है ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये वाला करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट है स्टेटेड अपीयरेंस, जो स्टेटेड अपीयरेंस होती है स्केलेटल मसल फाइबर की इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ये वाला भी सही है। अब जो एम लाइन है, एम लाइन जो है वो हमने देखा था ए बैंड के बीच में मिलती है, राइट। पर फंक्शनल यूनिट क्या है, जेड टू जेड का जो है, जैसे कि यहाँ पे एक जेड है, तो ये जेड से जो है इसके बीच का जो एरिया होता है उसे कहते हैं सैक्रोमेर, तो ये वाला जो है ये गलत जाएगा, तो हमारे ऑप्शन जो है बी और सी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो इससे क्या होगा, आप टॉपिक भी पढ़ रहे हैं, साथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन या यही क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं तो आपको हेल्प होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड।